यार आप सभी कैसे हैं मेरे दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत के भूगोल को एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त तरीके से हम लोग समझ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। एक अच्छे जो कि एक नए ट्रैक पे एक अच्छे ट्रैक पे हम लोग हैं और एक एक चीज़ को कवर कर रहे हैं। अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करें। आपको उम्मीद है कि आप सभी नोट करते होंगे और ऐसे ही मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। आप जब हमारे साथ बने रहेंगे ना तो क्या होगा कि आपको एक ही चीज़ को कवर कराएंगे अच्छी तरीके से। आपको एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन मेरे दोस्त आएगा ना तो आप तुरंत मार दोगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं एक चीज़ को कवर कर रहा हूँ अच्छे तरीके, एक भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो कि परीक्षा का जो लेवल है वो डिपेस्ट हो चुका है, ठीक है। डिपेस्ट यानी जो ऊपर ये आपसे पूछेगा ही नहीं कि मतलब भाई कि जो कि सबसे मीठी झील कौन सी है भारत की, ये आपसे नहीं पूछेगा। बात समझ रहे हैं? जो मीठी झील है कहाँ, ये भी पूछेगा। और कैसे वो बना है ये आपसे पूछेगा। क्योंकि आप जो परीक्षा का जो कल्चर है ना वो बदल चुका है, ठीक। तो आप सभी जानते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग डिबेट तरीके से पढ़ेंगे। अब मैं भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने जल विद्युत पढ़ा था, उसके बाद ताप विद्युत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा, यानी परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न परमाणु ऊर्जा से कैसे विद्युत उत्पादन होती है और कितने भारत में ऐसे केंद्र जहाँ से परमाणु ऊर्जा रिएक्टर से जो कि विद्युत उत्पादन हो रही है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, किसने कहा, किसने मतलब करवाया था ऊर्जा आयोग की स्थापना, और जो कि परमाणु ऊर्जा के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। भारत में सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन से हैं, कितने हैं, कब स्थापना किया गया था, इसके बारे में विशेष हम लोग समझेंगे, ठीक। हमारे साथ हो जाइए तैयार, आ जाइए मेरे साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा जबरदस्त तरीके से आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। हमारे साथ नोट करो मेरे साथ, एक एक चीज को नोट करके एक एक समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। और परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो परमाणु ऊर्जा है, ठीक, परमाणु ऊर्जा ये विद्युत ऊर्जा का एक नया स्रोत है। एक नया क्या है, स्रोत है, ठीक। यानी इससे पहले जल से भी विद्युत उत्पादन होता था, ताप से भी विद्युत उत्पादन होती थी। तो ये उसी प्रकार जो परमाणु ऊर्जा है ये एक विद्युत ऊर्जा का एक नया स्रोत माना गया है। ये क्या माना गया है, नया स्रोत माना गया है। जैसे जलीय ऊर्जा हो गई, जलीय विद्युत, ठीक। उसके बाद तापीय विद्युत, ठीक। उसके बाद आप सभी जानते हो ये एक नवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय क्या है, स्रोत है। और नवीकरणीय स्रोत में इसका स्थान क्या है, चौथे स्थान पे है। परमाणु ऊर्जा का चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो जलीय विद्युत, तापीय विद्युत और चौथे स्थान पे हमारा परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा हमारे चौथे स्थान पे भारत में विद्युत उत्पादन करने में। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, विद्युत का एक अच्छा स्रोत माना गया है। एक अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। एक अच्छा क्या माना गया है, एक अच्छा स्रोत माना गया है। अब तक भारत में, अब ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 21 रिएक्टर है। कितने रिएक्टर है, 21 रिएक्टर है, जो सात केंद्रों पर क्या है, कार्यरत है, ठीक है, कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 21 रिएक्टर है और 21 रिएक्टर 7 केंद्रों में जो हमेशा क्या है, कार्यरत है, ठीक है, कार्यरत है। आगे की ओर ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को नोट करिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ठीक। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इनके ही निर्देश पे पहला जो कि परमाणु जो कि ऊर्जा का स्थापना किया था, ठीक है। इनके ही निर्देश पे जहांगीर भाभा, ठीक है, डॉक्टर होमी जी का जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा के जो जनक माने जाते हैं। और इनके निर्देश पे क्या हुआ था, अब ध्यान रखिएगा, इनके निर्देश पे क्या हुआ था मेरे दोस्त, 1948 में, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है, स्थापना हुआ था। जैसा कि आइए हम आपको मैप पे दिखाते हैं, ठीक है। ये है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, यहाँ देखिए लिखा है डॉक्टर होमी जी का जहांगीर भाभा। इनके ही निर्देश पे क्या हुआ था,
इनके निर्देश पे सन 1948 में, ठीक है, 1948 में, ठीक, परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या हुआ था, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये क्या है, ये जनक है, क्या है, जनक है। किसके जनक है, हम कहेंगे सर ये तो परमाणु ऊर्जा के जनक, परमाणु ऊर्जा के क्या है, जनक है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के जनक है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, यही होमी जी का जहांगीर भाभा है, ठीक है। और ये आपको समझ है, इन्हीं के निर्देश पे पहला परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। आपको इस बातें समझ में आ रही है। आइए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर हम समझेंगे जबरदस्त तरीके से। फिर हुआ क्या, इसके आगे 1954 की बात आती है। 1954 में क्या हुआ, 1954 में परमाणु, एक ही चीज को नोट करो, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया गया, विभाग की स्थापना किया गया, ठीक है, विभाग की स्थापना किया गया। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, उसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया गया। किसके निर्देश पे, होमी जहांगीर भाभा के निर्देश पे किया गया, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के निर्देश पे किया गया था। ये जनक माने जाते हैं, यानी इन्होंने पहली बार खोज किया कि मतलब परमाणु से भी क्या होती है, परमाणु के विखंडन से क्या होती है, परमाणु के विखंडन से हम विद्युत को उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु में ईंधन का भी प्रयोग होता है, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ था, इसी समय ट्राम्बे में, ट्राम्बे नाम सुना है, ट्राम्बे में, ठीक है, देख रहे हैं, ट्राम्बे में परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। पहला परमाणु रिएक्टर क्या था, पहला परमाणु रिएक्टर आप जानते हो, अप्सरा, क्या था, अप्सरा। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं आपको मैप पे दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है, ये पहला, ठीक है, पहला परमाणु रिएक्टर, ये पहला परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है, अप्सरा। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1956 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, ट्राम्बे में है, ठीक, ट्राम्बे। इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, आप समझिएगा, इसका नाम जो ट्राम्बे था, अप्सरा से इसका नाम बदल दिया 1967 में, 1967 में इसका नाम बदल दिया गया और रखा गया भाभा परमाणु ऊर्जा, ठीक है, भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, ऊर्जा केंद्र, ठीक। या उसके बाद इसे आप भाभा परमाणु ऊर्जा या अनुसंधान भी कर सकते हैं मेरे भाई, अनुसंधान, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक। इसका नाम बदल के 1967 में क्या रख दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया, ठीक। और बड़ा ध्यान समझिएगा, एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, 1967 में रख दिया गया भाभा, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसका नाम बदल के 1967 में क्या रख दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। एक चीज नोट करो, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसे नोट करो। ट्राम्बे में एक परमाणु रिएक्टर बनाया गया जिसका नाम था अप्सरा 1956 में, ठीक है, 1956 में। फिर नाम बदल के क्या रख दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये जो कि 1967 में एक नाम बदला गया है और इन्हीं के नाम पे रखा गया, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या है, जनक है, ठीक है, जो जनक है भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर हम लोग देखेंगे कि जो भारत में, यहाँ देखिए, भारत में अभी हमने बताया कि कितने रिएक्टर है, 21 रिएक्टर है, ठीक है। तो हमें 21 रिएक्टर को नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण रिएक्टर को पढ़ना है जो भारत में महत्वपूर्ण, जैसे अभी आप बताया कि अप्सरा हो गया, ठीक है, साइरस हो गया, जिरालिन हो गया, उसके बाद पूर्णा फर्स्ट, पूर्णा सेकेंड, पूर्णा थर्ड हो गया, ध्रुव हो गया। इस सब के बारे में हम लोग विशेषतर मैप पे समझेंगे, एक एक चीज को मैप पे भारत में क्या हुआ, भारत में परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना किया गया। क्या किया गया, स्थापना किया गया 1987 में। 1987 ईस्वी में क्या किया गया, भारत में परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना किया गया। ये क्या करता है, ये विद्युत का संचालन करता है। ये क्या है, विद्युत का संचालन करता है,
संचालन करता है, उसके बाद उत्पादन करता है, ठीक है, जिसे हम NPCIL कहते हैं, NPCIL कहते हैं। उत्पादन करता है, संरक्षण करता है, ठीक है, संरक्षण करता है, यानी विद्युत का संचालन करना, उत्पादन करना, संरक्षण करना पूरे भारत में, मतलब कि भारत में कहाँ कहाँ विद्युत को उत्पादन करना है, कहाँ देना है, ठीक है, ये सब कौन करता है? NPCIL, यानी भारत परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड के स्थापना 87 में। यही सब भारत में क्या सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है, सर्वाधिक क्या करता है? यही सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है। याद रखिएगा NPCIL, NPCIL याद रखिएगा, NPCIL नोट करो। आगे की ओर हम बात करेंगे। अब देखिएगा कि जो परमाणु है, जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा ऐसे नहीं बनता। अब नहीं कि परमाणु ऊर्जा ऐसे बन गया, तो परमाणु ऊर्जा के कुछ प्रमुख जो कि ईंधन है, क्या है? ईंधन है, ठीक है। ईंधन के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा में? एक तो यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है, और दूसरा थोरियम, ठीक है। दूसरा क्या उपयोग किया जाता है? यूरेनियम और थोरियम, ये परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हो यूरेनियम हमारे भारत में, यूरेनियम हमारे भारत में अल्प मात्रा में पाई जाती है, अल्प मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जो थोरियम है ये भारत में, जो कि भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है, भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है, उत्पादक करता है। यह भारत का जो थोरियम है, भारत जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत में, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। और थोरियम का जो कि आप सभी जानते हो झारखंड, यह आपका झारखंड है। झारखंड में एक स्थान है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा रांची के समीप, आप लोग जानते हो रांची के समीप है जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा से सर्वाधिक क्या उत्पन्न होती है? आपका थोरियम, क्या? थोरियम, ठीक है, थोरियम सर्वाधिक यही से उत्पन्न होती है। और यूरेनियम के लिए कहा जाए तो राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ से यूरेनियम, और यूरेनियम बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में भारत में पाई जाती है। इसलिए इसको देखते हुए आप सभी जानते हैं यूरेनियम और थोरियम परमाणु ऊर्जा का क्या है? ईंधन है, क्या है? ईंधन के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। और जब ये प्रयोग किया जाता है तो इसके आगे की ओर देखिएगा, हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। आइए आगे की ओर बात करते हैं। तो ऐसे नहीं होता। जब परमाणु जो ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा में क्या होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, परमाणु ऊर्जा में नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। जब यूरेनियम और थोरियम से क्या होती है? जब ये आपस में जब होता है, जब इसमें क्या होती है? परमाणु के केंद्र में जब यूरेनियम और थोरियम को रखा जाता है तो ये होती है, इन दोनों से क्या कराता है? विखंडन किया जाता है। और विखंडन करने के बाद इससे क्या होती है कि इससे उत्पन्न होता है हमारे ऊर्जा। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा, ठीक है। तो अभी हमने बताया था, जब यूरेनियम आपको हमने पढ़ाया था, तो यूरेनियम जब मैंने पढ़ा था उसमें बताया था कि अगर 1 किलोग्राम अगर यूरेनियम हो और 15,000 टन, ठीक है, अगर 1500 टन जो आपका कोयला हो, ठीक है, जितना 1500 टन कोयला ऊर्जा उत्पन्न करेगा उतना 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम के यूरेनियम ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हमने बताया था आपको। थोरियम हो गया और यूरेनियम हो गया। अभी जानते हो कि आप सभी यूरेनियम का उपयोग प्रथम कहाँ किया गया था? पहली बार आप सभी जानते हो कि देखो यूरेनियम, यूरेनियम सबसे जो कि इससे सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यूरेनियम से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप सभी जानते हो जब 6 अगस्त 1945 की बात है, जापान के हिरोशिमा वाले क्षेत्र में, हिरोशिमा वाले क्षेत्रों में ये यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था। आज भी इतना ज्यादा रेडिएशन है कि, ठीक है, तो पहली बार वहीं पर प्रयोग किया गया था, जिसका क्या नाम था? आप नोट करो भाई, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय, ये जो कि उस परमाणु बम का नाम था। और दूसरी बात, दूसरा उपयोग किया गया था प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ठीक है। और ये हुआ था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी वाले क्षेत्र में। नागासाकी ये जो कि जापान का एक शहर है, और यहाँ पे हुआ था प्लूटोनियम का उपयोग। और प्लूटोनियम में, ठीक है, यहाँ पे हुआ था किसका उपयोग? प्लूटोनियम का उपयोग। पहले में क्या हुआ था? यूरेनियम का, और दूसरे में क्या हुआ था? प्लूटोनियम का। तो उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन, जो कि दूसरा जो कि परमाणु बम बनाया गया था, फैट मैन, ठीक है। आज भी वो शहर जो कि रेडिएशन से भरा हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए
परमाणु ऊर्जा में, जब परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा का जब नाभिकीय विखंडन होता है, क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन की खोजकर्ता कौन है? तो नाभिकीय विखंडन खोजकर्ता एक है ऑटो हान, का नाम सुने होंगे, ऑटो हान। ठीक, तो नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता ऑटो हान और स्टार्सबर्ग। ठीक है, ये नाभिकीय विखंडन की खोजकर्ता है, इसे आप जरूर नोट करिएगा कि जो नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता कौन है? ऑटो हान और स्टार्सबर्ग। ठीक है, स्टार्सबर्ग है और इन्होंने नाभिकीय विखंडन, जब नाभिकीय विखंडन किया, नाभिकीय विखंडन करने के बाद क्या हुआ? परमाणु ऊर्जा के केंद्र में यूरेनियम थोरियम डाला गया, तो उसमें जब नाभिकीय विखंडन हुआ तो उससे बहुत तेजी से क्या उत्पन्न हुआ? ऊर्जा उत्पन्न हुआ। तो इससे पता चला कि इससे विद्युत उत्पादन हो सकती है, इससे क्या होती है? विद्युत उत्पादन हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया गया। हम आगे की बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता चाहता हूँ, एक टॉपिक ही ऐसी है, आपको लिखना होगा एक एक चीज को। अब बात आती है कि जो परमाणु ऊर्जा है, जो परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा में हम लोग मतलब परमाणु ऊर्जा में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? मंदक या शीतलक। ठीक है, शीतलक के रूप में हम लोग भारी जल का उपयोग करते हैं। भारी जल यानी जिसे हम लोग D2O कहते हैं, जिसे हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी जब शुद्ध भारी जल होगा तब, शुद्ध भारी जल, ठीक है, शुद्ध भारी जल का सूत्र होगा D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। अब ये होता क्या है? जब ये शीतलक का मंदक के रूप में कभी कभी होता क्या है कि आप कैडमियम के छड़ आप लोग नाम सुने होंगे, कैडमियम के छड़ का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और जानिएगा कि परमाणु ऊर्जा में मंदक के रूप में एक चीज और, इसके अलावा बेरिलियम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेरिलियम का भी प्रयोग किया जाता है और उसके बाद ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी भारी जल को छोड़कर अन्य में अगर देखा जाए तो बेरिलियम और ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा में मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में बेरिलियम और ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में कहा जाए तो भारी जल, आप देखो मेरे दोस्त, यहाँ ये थोड़ा सा मैं बता जाता हूँ कि जो भारी जल होता है, जो भारी जल है, भारी जल आपका उड़ीसा का नाम सुने होंगे, उड़ीसा भारत का राज्य है। उड़ीसा में एक है तलचर। ठीक है, तलचर भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। भारी जल के लिए क्या है? के लिए, ठीक है, भारी जल के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, याद रखिएगा, उड़ीसा का तलचर भारी जल के लिए प्रसिद्ध है, जो परमाणु ऊर्जा में, जो कि नाभिकीय विखंडन में शीतलक के रूप में, मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके अलावा बेरिलियम और ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा बेरिलियम और ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, मंदक रूप में हम भारी जल का उपयोग करते हैं, शुद्ध भार, जो कि D2O इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। कभी कभी कैडमियम का छड़ का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद बात समझिएगा कि इसके अलावा बेरिलियम और ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं। भारी जल का, जो कि भारत में उड़ीसा के क्षेत्र में जो तलचर वाला क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा भारी जल के लिए प्रसिद्ध है, माना जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा कि जो ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, जैसे थोरियम, क्या? थोरियम। ठीक है, थोरियम तो होता क्या है? जो थोरियम एक केरल के जो तटीय वाला क्षेत्र है, तटीय वाले क्षेत्रों में, यानी क्षेत्रों में, ठीक है, क्षेत्रों मतलब यानी जो जहाँ पे बालू वाले इल्मेनाइट में क्या पाई जाती है? इसमें एक होती है इल्मेनाइट, एक होती है मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट, इन दोनों में क्या पाई जाती है? थोरियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? थोरियम। यानी बालू वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है? इल्मेनाइट और मोनाजाइट वाले में हम लोग थोरियम देखने को मिलता है। और थोरियम झारखंड के जादूगोड़ा, जो कि प्रसिद्ध है, भारत की माना जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा कि जो हमने बताया कि जो यूरेनियम है, राजस्थान जो कि सर्वाधिक उत्पादक करता है भारत का यूरेनियम, जो कि अल्प मात्रा में जो कि प्रयोग पाया जाता है। उसके बाद हम कुछ विशेषतर समझेंगे। आइए हम लोग आगे की थोड़ा सा चलते हैं मैप की ओर, और मैप का आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा भी होगा, आप इसे नोट करिएगा। ठीक है, आइए, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, ये है आपका दिख रहा है परमाणु ऊर्जा, इसी से उत्पन्न होती है।
ठीक है। जब इसमें नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा जब विखंडन होती है, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा में जब विखंडन होती है, ठीक है, तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होगी तो इससे क्या होगी, देख लो भाई मेरे, धुआं भी निकल रहा है इससे, जो कि एक प्रदूषण का ये भी कारण है, प्रदूषण का ये भी कारण है, ठीक है। प्रदूषण भी हो रहा है और विद्युत उत्पादन भी हो रही है, इससे विद्युत उत्पादन भी हो रही है, ठीक है, विद्युत उत्पादन भी हो रही है, ठीक। तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि भारत में कितने ऐसे हैं जो यानी विद्युत को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए, विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कुछ परमाणु रिएक्टर की स्थापना किया गया था। कुछ परमाणु रिएक्टर की क्या किया गया था, यानी कि स्थापना यानी स्थापित किया गया था। कौन कौन से परमाणु रिएक्टर है, आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक एक चीज को, ठीक। यहीं पे देखते हैं। पहला है आपका अप्सरा। क्या है, अप्सरा, ठीक। 1956 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक। अप्सरा इसकी 1956 में स्थापना किया गया था। दूसरा था साइरस, ठीक है, साइरस 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। साइरस जो कि अब बंद हो गया है। अब इससे जो कि परमाणु ऊर्जा विद्युत ऊर्जा अब उत्पन्न नहीं किया जाता, ठीक है। अब तीसरा है जिरेलिन, ठीक है, जिरेलिन है। और चौथा है आपका पुरडा फर्स्ट, पुरडा सेकेंड और पुरडा थर्ड, ठीक है। और अगला आपका है ध्रुव, ठीक, ध्रुव। ये क्या है, विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा परमाणु रिएक्टर बनाए गए थे, ठीक है, ऐसा परमाणु रिएक्टर बनाए गए थे, ठीक है। तो आप सभी देख रहे हो कि ये सब क्या है, परमाणु रिएक्टर है, जो विद्युत उत्पादन हो रही है, ये बढ़ावा देने के लिए ये सब का स्थापना किया गया, ठीक। जब ये स्थापना इन लोगों का किया गया, जैसे कि 1984 में इसका स्थापना, 1981 में इसका स्थापना, 1985 के लगभग इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डेट कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा उसे, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब परमाणु रिएक्टर है, ये स्थापना किया गया था विद्युत को बढ़ावा देने के लिए, विद्युत को बढ़ावा देने के लिए इस सब का स्थापना किया गया था। आप एक चीज को नोट करिए। आइए हम कुछ बात करते हैं भारत में कुछ प्रमुख विद्युत गृह के बारे में। जैसे आप जानते हो, पहला आपका उत्तर प्रदेश में एक है नरौरा। उत्तर प्रदेश में क्या है, नरौरा परमाणु गृह, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो रावत भाटा, ठीक है। रावत भाटा ये कहाँ है, राजस्थान में है, ये यूपी में है, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हो गुजरात के क्षेत्र में, अब गुजरात क्षेत्र वाला आपको देखने को मिलेगा काकरापारा, ठीक। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको देखेगा तारापुर, ये प्रथम है, 1956 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। पहला भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु ऊर्जा, देख रहे हो, पहला परमाणु, सॉरी यहाँ लिखे भाई, थोड़ा सा यहाँ लिखना भी है। ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा गृह तारापुर, ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। 1956 में इसकी क्या किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये आपका क्या है, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में एक है कैगा, क्या है, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। तमिलनाडु में जब एक है कलपक्कनम, ठीक है, और एक है कुडनकुलम, ठीक। तो कलपक्कनम, कुडनकुलम और कैगा कर्नाटक, कलपक्कनम, कुडनकुलम तमिलनाडु, कहाँ है, तमिलनाडु में। याद रखिएगा ये सब जो कि भारत के प्रमुख, कुछ यहाँ पे जो कि अभी निर्माणाधीन है, जैसे कि मीठी वर्दी है, मीठी वीरदी, ये भी गुजरात में है, ठीक है। ये यूएस से अमेरिका के द्वारा, तारापुर भी, जो तारापुर है ये भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। दूसरी बात समझो भाई। और उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक मतलब कि अभी निर्माणाधीन है, जिसका नाम है हरिपुर,
क्या नाम है, हरिपुर। और हरियाणा एक है फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है। ये भारत के परमाणु विद्युत गृह है, ठीक। तो प्रमुख परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि नरौरा उत्तर प्रदेश, कागरापारा गुजरात, रावतबाड़ा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कल्पकनम कुडकुलम तमिलनाडु, ठीक है। ये सब भारत के प्रमुख क्या है, विद्युत गृह है, परमाणु विद्युत गृह है। आप इसे नोट करिएगा, ठीक है। एक एक चीज को हमने आपको समझाया है, बताया है मैथ के लिए आपको इतना, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसे आप जरूर नोट करिए मेरे दोस्त। एक एक चीज को नोट करेंगे तो आपको जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्त बस ऐसे आप नोट करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, ठीक है। आपसे बस यही उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरा जय हिंद।